तो अब ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो भी डायरेक्ट नरेशन है उसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे उसके कुछ रूल को देखते हैं। सेंटेंस है कि सी सैड मे यू लिव लॉन्ग, तो यहाँ पे दे रहा है कि तुम दीर्घायु हो, तुम्हारी उम्र लंबी हो। तो जब ऑप्टेटिव सेंटेंस आता है तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है उस रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करते हैं, या तो विश्ड में बदलते हैं, ये विश्ड हो जाएगा, प्रेड हो जाएगा, या कर्स्ड हो जाएगा, यानी इसमें हम चेंज कर देते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है उसको जोड़ने के लिए जो लिंकर होता है दैट का यूज करते हैं। जैसे दिया है कि सी सैड, अब दिया है मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो। तो तुम्हारी उम्र लंबी हो तो या तो वह प्रे कर रहा है और या तो विश कर रहा है, तो यानी वो इच्छा जाहिर कर रहा है, तो यहाँ लिख देंगे सी विश्ड। बाकी ऑब्जेक्ट है नहीं तो यहाँ लिखेंगे दैट। उसके बाद मे यू लिव लॉन्ग, अब यू किसके लिए आया है, तो जब यहाँ ऑब्जेक्ट रहता उसके लिए आया है, तो ऑब्जेक्ट कोई है नहीं, तो या तो यू को यू रहने देंगे, नहीं तो थर्ड पर्सन में किसी चेंज कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा ही। उसके बाद इस मे को उठा के यहाँ लाएंगे तो यह हो जाएगा माइट। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो यह रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होता है हमेशा उसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं, तो इसलिए सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो या लिंकिंग वर्ब हो उसके बाद लाते हैं। अब यहाँ हो जाएगा लिव और उसके बाद हो जाएगा लॉन्ग, और अंत में जो यह एक्सक्लेमेशन मार्क है वह समाप्त हो जाएगा, फुल स्टॉप में चेंज हो जाएगा। ये आंसर हो गया। फिर अगला सेंटेंस दिया है कि ही सैड मे यू गो टू हेल, भाड़ में जाओ, जहन्नुम में जाओ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही। अब सेड को इस सेंटेंस के अनुसार से चेंज करेंगे, कह रहा है कि मे यू गो टू हेल, भाड़ में जाओ, जहन्नुम में जाओ, तो यहाँ यह कर्ष कर रहा है, तो यहाँ लिख देंगे कर्स्ड। अब सेंटेंस के हिसाब से यानी जो भी उसका सेंस निकलता है, अगर किसी तरह से इच्छा जाहिर कर रहा है तो विश का प्रयोग कर देंगे, अगर किसी तरह का प्रे कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है तो प्रेड कर देंगे, और किसी तरह से अगर वह श्राप दे रहा है, गालियां दे रहा है तो कर्स्ड कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा कर्स्ड। फिर यहाँ हो जाएगा दैट। फिर दिया है मे यू गो टू हेल, फिर यहाँ दिया है मे यू, यू आया हुआ है तो यू रहने दें चाहे थर्ड पर्सन में, तो चूंकि यहाँ ही है यहाँ हम शी कर सकते हैं। फिर यहाँ मे का यहाँ माइट कर देंगे, यानी पहले सब्जेक्ट तो यू, यहाँ जो आने वाला ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, तो यहाँ हमने कर दिया अपने तरफ से थर्ड पर्सन, शी या ही दोनों में से कोई कर दिया जाएगा। में यहाँ माइट हो गया, बाकी जैसे दिया है गो टू हेल यह लिख दिया जाएगा और अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। अब अगला सेंटेंस दिया है कि आई सेड मे गॉड ब्लेस यू इन दिस वर्क। अब यहाँ देखो दे रहा है कि मे गॉड ब्लेस यू इन दिस वर्क, यह प्रे कर रहा है, तो यहाँ लिख देंगे आई प्रेड, ये हो गया आई प्रेड, और लिंकर के रूप में दैट का यूज कर दिए। फिर दिया है मे गॉड ब्लेस यू, तो मतलब अब यहाँ लिखेंगे गॉड, सब्जेक्ट के रूप में दिया है, मे यहाँ चेंज होगा तो यह होगा माइट, ये हो गया गॉड माइट। उसके बाद जो ब्लेस दिया है ब्लेस लिख देंगे, यू किसी थर्ड पर सॉरी यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आएगा उसके लिए आएगा तो उसको थर्ड पर्सन में चेंज कर दिया जाए, तो यहाँ हो जाएगा हिम। उसके बाद इन और दिस को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा दैट, और ये होगा वर्क। यानी आई सेड मे गॉड ब्लेस यू इन दिस वर्क, तो इसका इनडायरेक्ट हुआ आई प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम इन दैट वर्क, ये आंसर हो गया। उसी प्रकार अब देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस में तमाम सारा विश किया जाता है, जैसे यहाँ दिया है गुड मॉर्निंग, हैप्पी होली, हैप्पी ईद, हैप्पी दीपावली, इस तरह के जो भी सेंटेंस होता है आता है, तो अगर किसी प्रकार का जो भी विश करने वाला हमारा जो भी वर्ड्स आएगा, सेंटेंस आएगा, उसको हमेशा यहाँ विश्ड कर दिया जाएगा। जैसे दिया है ही सेड टू हिज टीचर गुड मॉर्निंग, उसने अपने अध्यापकों से कहा, अभिवादन किया कि गुड मॉर्निंग। तो अब यहाँ क्या करेंगे ही, अब यहाँ केवल हमको विश्ड करना है, और जो ऑब्जेक्ट दिया है उसको लिख देंगे ही विश्ड हिज टीचर, ये हो गया।
अब यहाँ जोड़ने के लिए कोई शब्द का प्रयोग यानी दैट का यूज हम नहीं करेंगे, लिंकर का यूज नहीं करेंगे। अगर ऐसे विशिंग वर्ड जो हमारे आते हैं उनके लिए हम किसी तरह का लिंकर का यूज नहीं करेंगे, ये जैसे है वैसे उतार देंगे। तो यहाँ हो जाएगा गुड मॉर्निंग, ये हो गया। यानी कोई भी हैप्पी दीपावली, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये कुछ भी आएगा तो ऐसे ही विश्ड कर देना है। लेकिन अगर वही गुड नाइट आता है, गुड नाइट हो या गुड बाय हो, तो वहां पे हम विश का प्रयोग नहीं करेंगे। अब ऐसा क्यों करते हैं कि क्योंकि हम सुबह में जब मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग यानी अभिवादन करते हैं, यानी जब मिलते हैं तब। फिर उसी तरह अगर हम त्योहार पर किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं तो मिलते ही हम उनको अभिवादन करते हैं, विश करते हैं कि हैप्पी दीपावली, हैप्पी होली, हैप्पी ईद, कोई भी पर्व हो उस पर्व को हम मेंशन करते हैं। लेकिन जो गुड बाय और गुड नाइट होता है, जब हम सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं, तब हम बोलते हैं। जैसे रात में हम एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, जा रहे हैं, तब हम गुड नाइट बोलते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति से कहीं जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो वहां पर हम गुड बाय बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम जब गुड बाय या गुड नाइट आता है तो वहां पे विश का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ लिखेंगे माय फ्रेंड। अब यहाँ सेड को बेड में चेंज करेंगे, ध्यान देना है, BADA, इसका ध्यान देना है। यहाँ पे विश्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। अब यहाँ हो जाएगा माय फ्रेंड बेड, अब यहाँ हो जाएगा मी, और जैसे यह दिया है गुड बाय, इस गुड बाय को लिख दिया जाएगा। ये आंसर हो गया।